इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर विक्टिम अक्यूज है और अक्यूज विक्टिम बन जाता है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आदिल सही है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आदिल को हम जजमेंट देते हैं, फिर भी आप सही बोल रहे हैं, फिर भी आप सही बोल रहे हैं। लेकिन विक्टिम अक्यूज और अक्यूज विक्टिम है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? इस इंडस्ट्री का नजरिया ही ऐसे हो गया है। देखिए, बार 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 आप झूठ बोलते रहो तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई होगी। ये उस बंदी का तरीका है, उसका मोडस ऑपरेंडी है। उसे लगता है कि बार बार झूठ बोलने से वो झूठ सच में बदल जाता है। बार बार उसने कहा कि आदिल ऐसा है वैसा है, आदिल ने उसके साथ बलात्कार किया। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपने बलात्कारी के साथ शादी कैसे कर सकते हैं। आप जिंदगी मतलब पूरी जिंदगी बिताने की कस्में कैसे खा सकते हैं अपने बलात्कारी के साथ? जब बिता दिया, अभी वापस बलात्कार का केस डाल दो, खुद डालो बलात्कार का केस 1 साल के बाद। आदिल पर राखी की कौन सी अदा आपको पसंद आई थी जिसके कारण आप उनके प्यार में पड़े? ये तो सवाल ही मत पूछो, किताब लिखना पड़ेगा। राखी ये कह रही है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हो या मीडिया के आगे बोल रहे हो, सिर्फ फेम पाने के लिए बोल रहे हो उनके नाम से। और वो क्या करती हैं? वो जब आती है मीडिया के सामने, हाँ, बोलती है कि मेरी क्लोन वो तो दूसरों के मेट्रो में घुस के पब्लिसिटी लेती अरे है। बाबा, मुझे एक बात बताओ, क्या कभी मेरी लड़ाई राखी से थी? हाँ, मैं विरोध कर रही थी उन लोगों का जिन्होंने मेरा यौन शोषण किया। उस लड़ाई में बीच में एंट्री मार के उड़ता हुआ तीर किसने लिया? राखी सावंत ने लिया। क्यों किया? पब्लिसिटी बटोरने के लिए। हाँ, तो ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। मिस राखी सावंत, आपको शर्लिन की लड़ाई में जबरन घुसने की जरूरत क्या थी? वो अपने अपने संवैधानिक हक के लिए लड़ रही थी। मेरा हक बनता है, इंसाफ की गुहार लगाना मेरा संवैधानिक हक है। नहीं, आप कंप्लेंट नहीं कर सकते मेरे भाइयों के खिलाफ। क्यों नहीं कर सकते? अगर आपके भाई निर्दोष हैं तो उन्हें कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहो। लेकिन नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप वैसे नहीं कर सकते। लेकिन आप सबको ठग सकते हैं, आप अपने बलात्कारी के साथ शादी कर सकते हैं, आप अपनी सहेली को सौतन बना सकते हैं ये इल्जाम लगाकर कि तूने मेरा पति चुराया। आप कुछ भी कर सकते, लेकिन हम उफ तक नहीं कर सकते। ये दोहरे मापदंड क्यों? राष्ट्रीय आपसे जानना चाहूंगी, ऑलरेडी राखी फेमस है, बट अभी भी इतनी पब्लिसिटी की बुक क्यों है? आप लोग उनको ज्यादा क्लोजली जानते हैं। ये एक डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर, अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर। मैं इस बारे में बताना चाहूँगी। ये बात सच में सच है, मैं उसके साथ इतने दिनों से रही हूँ। खैर, मुझसे ज़्यादा तो आदिल रहे हैं। वो प्लानिंग करती है एवरीडे। वो मेरे स्टूडियो में बैठ के भी प्लानिंग करती थी कि अभी मैं जिम में जाने वाली हूँ, जिम के नीचे जाके क्या बोलूँगी, और ये क्या वो कुछ लैंड क्रूजर हो, सब कुछ वॉटेवर क्या क्या हो रहा था, ये सब कुछ मेरे स्टूडियो में बैठ के वो करती थी। एंड देन उसके बाद वो जो टमाटर के झाड़ वाड़ उगाने जाती थी, जैसे राखी सावंत कहती है कि रेस्पेक्ट मी, मैं राखी सावंत हूँ, मैं एक ब्रांड हूँ, आप केवल एक टमाटर का झाड़ ही उगा सकती हो, और उसके अलावा अगर आप कुछ कर सकती हो तो लोगों के ऊपर एलिगेशंस कर सकती हो। आप कोई ब्रांड नहीं हो, आप सिर्फ रात को बैठ के जैसे मेरे साथ बैठ के ये बोलती थी कि अभी मैं क्या करूं। बीच में आपको पता है उसने एक नाटक किया था, हेलो हेलो हेलो, वो आलिया भट्ट का फोन आ रहा है, आलिया भट्ट का फोन आ रहा है, आलिया भट्ट मुझे साड़ी भेज रही है। वो सारा ड्रामा मेरे सामने हुआ था, सब झूठ। उसके जब उसने आप लोगों को ये सब इंटरव्यू दिए, बाइट्स दिए, नाटक किया, ड्रामा किया, अब मुझे कहती है अब मैं क्या करूँ राश्री। नेक्स्ट डे उसकी दुबई की फ्लाइट थी। हम दोनों चार बंगला जाते हैं, वहाँ पे आप देखना चार बंगला मच्छी मार्केट के बाजू में साड़ी की दुकान है, वहाँ जाते हैं, वहाँ साड़ियाँ खरीदती है वो 3 से 4 साड़ी, और उसमें से एक ब्लू या ग्रीन कलर की साड़ी वो पहन के नेक्स्ट डे
एयरपोर्ट जाती है और वो ये दिखाती है कि देखिए मुझे आलिया भट्ट ने साड़ी भेजी है। राखी सावंत का सिर्फ यही काम है, वो सब कुछ स्क्रिप्टेड करती है, बस लिखती नहीं है, बट उसके दिमाग में सारी चीजें होती है। वो एक नंबर की ड्रामेबाज, झूठी, लोगों को बदनाम करना, एलिगेशंस लगाना, दोस्ती के रिश्तों पे भी उंगली उठाना। छी राखी सावंत, क्या ही बोलूं मैं आपके लिए। आपका नाम राखी सावंत लेना भी आज के टाइम गंदा लगता है, आपको पुकारना भी बेकार लगता है कि आपका नाम भी कैसे ले। उनका ये भी कहना है आपका जो बिजनेस है नेल आर्ट, उसकी भी ब्रांडिंग आप राखी सावंत के नाम से ही कर रहे हो। जैसे अभी भी आप जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू कर रहे हो, पीछे ब्रांडिंग लगा रहे हो नेल आर्ट की। देखिए मैं आपको ये बात का जवाब देना चाहती हूँ। राखी सावंत का जो कहना है मुझे लेके कि मैं उसके नाम से पब्लिसिटी कर रही हूँ, ठीक है, और वो सवाल करती है मेरे ब्रांड पे, तो मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ, मेरे पास मेरे क्लाइंट बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। आधी टीवी इंडस्ट्री मेरे पास आती है, आधा बॉलीवुड मेरे पास आता है, और उसके बाद जो म्यूजिक इंडस्ट्री है और ये जो जितने बड़े बड़े हाई लेवल के सिंगर है, वो सब मेरे क्लाइंट्स है। अगर मुझे किसी के साथ जाके पब्लिसिटी लेनी है तो मैं राखी सावंत को क्यों चुनूंगी? मेरे पास जब इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस है तो मैं किसी और को अपना दोस्त बनाऊंगी और उसके साथ जाके पब्लिसिटी लूंगी। राखी सावंत ने मुझे ट्रैप किया है, उसको मुझसे पूरा पैकेज चाहिए था। उसने जब देखा कि लड़की वेल है, इसके पास सब कुछ है, मैं इसको अच्छे से यूज कर सकती हूँ, मेरा नेल आर्ट स्टूडियो यूज करती है वो, राखी सावंत ने मुझे ट्रैप किया है। मुझे कोई जरूरत नहीं है राखी सावंत के पास जाके पब्लिसिटी लेने के लिए, और उसकी पब्लिसिटी मेरे हिस्से में क्या ही कर रही है, क्या काम आ रही है। आज मेरा नेल आर्ट स्टूडियो इतना ऊपर था, आज मैं नीचे आ चुकी हूँ, बदनाम हो रही हूँ, मुझमें इतने गंदे एलिगेशंस लग रहे हैं, मेरे बिजनेस पे असर हो रहा है। राखी सावंत ने बोला कि उसने मुझ पर 100 करोड़ का डिफेमेशन लगाया, मानहानि की है। राखी सावंत के ऊपर मैंने 200 करोड़ की है, क्योंकि मेरा बिजनेस, मेरी इज्जत राखी सावंत से ज्यादा है। मैं एक बिजनेस करती हूँ, राखी सावंत बिजनेस नहीं करती है। उसने मेरे बिजनेस पे उंगली उठाई है, मेरे पेट पे लात मारी है, आए दिन वो मुझ पर एलिगेशंस लगाती है। कल बोलती है कि हम दोनों दोस्तों के अंदर कुछ है। तो राखी सावंत, तुम्हारा डैमेज और हमारा डैमेज नहीं है। इस वजह से मैंने तुम पर अब 200 करोड़ का मानहानि दावा किया है। राखी सावंत भी बिजनेस करती है, बिल्कुल ये वही है। राखी सावंत भी करती है बिजनेस, राखी सावंत भी करती है बिजनेस। शेंडी लगाना, चूना लगाना, फरेब करना, ठगना। सही सही बोला आपने, ठगना। नहीं, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि शांत हो जाओ? नहीं, जो सच है वो सच है ना। बिजनेस वो भी करती है, लेकिन अलग बिजनेस है वो, चूना लगाना, शेंडी लगाना। और मैं गुजारिश करती हूँ कल्याण भाई से कि एक स्पेशल अवार्ड दिया जाए उसको आपके अगले अवार्ड फंक्शन में। ड्रामा क्वीन। कौन वुमन ऑफ द एरा? दादा साहेब फाल्के ड्रामा क्वीन। ड्रामा नहीं, ये आम बात है। नहीं, कौन वुमन द बिगेस्ट ठक्का दे दो ना, ठग